मन को एहसास हो, उनका एहसास हो, वो दिल खिंचे जब भी पन्ने के उस तलहट के अंदर आत्मा अपनी सूरत देखे, तो वहां दिल खिंचे। तो ऐसा करे मन कि मैं अपने मेरे धाम धनी उस इश्क में इंद्रावती के साथ इश्क में गलत होकर उन्हें एक रूप, एक धड़कन, एक दिल होकर मैं अपने प्रीतम में ही खो गई। तो ऐसी सखी के चरणों में, ऐसी सखी के चरणों में जितना प्रणाम करें उतना ही कम। मेरे सतगुरु महाराज, हम सब आत्माओं की आपसे अर्जी है, आपके चरणों में विनती है, हमें भी ऐसा थोड़ा घना तो अपने चरणों के धूल बनाओ, अपने चरणों में हमें भी जागृत करो। हे सतगुरु महाराज, मुझे अपने मूल में लेके चलो। अब यहाँ मन नहीं लगता, अपने मूल में लेके चलो। हम आत्माओं को जागृत करो। तो मेरे धाम धनी, हम रूह को कहाँ लेके जा रहे? खड़ी होके चांदनी चौक के अंदर और अपने धाम धनी का वो रंग महल, अपने धाम धनी का वो गोर मन का बदन, जो अब सूरता अपने हृदय में देख रही। सब कुछ कहाँ चल रहा? इसी हृदय के अंदर, इसी सूरता के अंदर, जहाँ पूर्णता पूर्ण धामधनी विराजमान है। तो आज धामधनी किस पक्ष में लेके चल गए? वही अपनी पांचवी भूमिका, जो का रंग परवाली मंदिर। इसी पांचवी भूमिका में, ये पांचवी भूमिका क्या है? मेरे धाम धनी की इंद्रियों से जो चेतना का, जो दिल का कनेक्शन है, उन्हीं सुंदर नेत्र, इस आत्मा की दृष्टि तो अपने प्रीतम के नेत्र से जब नैन से नैन लड़े, तो दिल में वही मार्फत की स्थिति कहाँ बताई? उस इंद्रियों से परा होकर, इस पिंड ब्रह्मांड से परा होकर, इस पिंड से हटके जब सूरता अपना चित्त, अपनी सूरता अपने प्रीतम के हृदय में लगा, तो जब मेरे दाम दूल्हा हम सब आत्माओं को अपने एक उस चेतना का रस जब देना चाह रहे, तो अपने सारे अंगों में सीमेंट के सारे अंगों में जो कहा 25 पक्ष, क्योंकि मेरे धामधनी के हृदय के अंदर से तो बाहर जो पूरा परम धाम बना, पूरा ये ब्रह्मांड बना, पूरा कण कण बना, इस सूरता अपने धामधनी की रचना को जब देखा ना, तो मेरे धामधनी की रचना कितनी सुंदर, जिसकी रचना इतनी सुंदर है, तो यो कितना सुंदर है, यो मेरे दूल्हा, यो प्रेम का स्वरूप कितना सुंदर है। जब मेरा परम धाम का कण कण में दिल है, दिली धड़क रहा, दिल से संचारित हो रहा, तो कितना सुंदर परम धाम। तो जब सारी सखियां कह दिया अलग अलग
मंदिरों में, अलग अलग मंदिरों में। कैसे बता रही दामदनी? क्योंकि अपने एक गुण, वो चेतना का एक ही गुण के अंदर जब अपनी सारी सूरता को धामधनी अपने उस प्रेम के गुण के अंदर, उस प्रेम के चेतना के स्वरूप के अंदर, सुंदर साजी देखो, यो प्रेम का स्वरूप है राज्य का। जब एक अखर की लीला हो, उस प्रेम के अंदर छोटे वस्त्र, उस प्रेम के अंदर किसी चीज का वहन नहीं रहता। मैं कौन हूं, क्या मेरा स्वरूप है, क्या मेरे वस्त्र, प्रेम की लीला ऐसी हो कि दामदनी की सुंदरता भी भूल जा कि वो स्वरूप कितना सुंदर है। क्योंकि वो प्रेम के अंदर इतनी गलत बात हो जा कि उससे कुछ भी स्वरूप कभी बाहर नहीं रहता, सिर्फ केवल उसे एक प्रेम 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 दिखाए। और मेरे धामधनी जब कह दिया यहाँ 12,000 रूप धारण करें, तो जब यहाँ बिल्कुल एक हो गए, और जब सूरता उस एक मार्फत की, इश्क की स्थिति में थे, थोड़ा सा राज्य उन्हें होश में लावे, तो तब क्या देखे अपने करीब कि मेरे करीब तो मेरा दूल्हा है ही नहीं, मेरे पास तो मेरा दूल्हा है ही नहीं। तो मैं थोड़ी सी दृष्टि राज्य उस चेतना की इंद्रियों में जब लावे, उस मार्फत से जब बाहर उन्हें थोड़ा सा हटावे, तो सारी सखियां दौड़ ले खावेंगी उसी रंगपुर वाले मंदिर के पास, जहां मेरी श्यामा महारानी, जहां मेरे धाम के दूल्हा अपने इश्क के स्वरूप में विभोर हो रही। तो सारी सखियां क्या देख रही? अपने दामदनी को उस इश्क में भरी हुई, जो हर रात, और रात एक राज्य महाराज जी ने एक सूरता करने के लिए, एक दिल करने के लिए रात बनाई, उस एक में होने के लिए रात बनाई। जब सारी सूरता खड़ी हो रही, आपस में क्या बात कर रही? ये सखी, राज्य महाराज जी मेरे पास भी नहीं थे, ये सखी मेरे पास भी नहीं थे, चलो कहाँ चल रहे? उसी रंगपुर वाले के मंदिर के अंदर, जहां प्रेम की लीला, इश्क की लीला हो रही। तो धाम धनी, धाम धनी देख रे, अक मेरी सूरता कैसे खड़ी। तो धाम धनी ने अपना दिल रूपी दरवाजा जब खोला, तो सारी सूरता धामधनी के पास, तो सारी सूरता, कोई तो राज्य के हाथ चूम रही, कोई राज्य के चरणों को पकड़ रही, कोई राज्य के मुखमंडल पे हाथ लगा रही, कोई श्यामा जी के बाल संवार रही। यहाँ देखो तो तनिक कितनी लीला सुंदर कर रही सख्या। और श्यामा जी राज्य को देख रही, और धाम दूल्हा श्यामा जी को देख रहे। अगर देख मेरी सखी कितनी लालायित हो रही, कैसे महसूस कर रही, कैसे धाम धनी के जो मुखमंडल पे धीरे से हाथ घुमा रही, तो उस कोमलता का एहसास कर रही। और धामधनी वो दिल का एहसास कर रहे, अंदर ही अंदर क्या कह रही सखी? धामधनी आप हमें अकेला क्यों छोड़ दिया था? धामधनी आपने हमें अकेला क्यों छोड़ा? और धामधनी क्या कह रही?
हे मेरी अंगनाओ, तब मेरा अंग हो, तब मेरी धड़कन हो। मैं भला तुम्हें अलग कभी कर सकूं? ऐसा हो नहीं सकता, मैं तुम्हें अपने से अलग करूं। तो यहाँ सखियां सुंदर सी, कोमलता सी अपने धाम धनी का हस्त कमल पकड़ के उन्हें धीरे से उस चौकी पे चरण कमल रख रही, धीरे से उतार रही। चार सखी श्यामा जी को उतार रही, चार सखी मेरे दूल्हा को उतार रही। धीरे से एहसास करो आत्माओं, जब अपना हाथ राज्य के हाथ में दिया और धीरे से राज्य का चरण कमल, जिस चरण कमल में से इतनी तरंगे निकल रही, इतनी तरंगे निकल रही, धाम धनी जब दोनों चरण कमल धर के उतरे, तो जो झूला पड़ा हुआ मंदिर के अंदर, वो आनंद का झूला राज्य के हृदय के अंदर ही तो है। जब सखियां जुगल जोड़ी को झूले पे बिठा रही, तो उस झूले पे भी दामदनी के चौकी, तो धीरे से दोनों चरण कमल चौकी के ऊपर, जो चद्दर, वो चद्दर जो बिछाई, वो सिंहासन जो इश्क के भरा हुआ, मैं अपनी आत्मा के कोमल कोमल हाथों से उस चद्दर को छू रही। वो चद्दर नहीं है आत्माओं, वो मेरे राज्य का हृदय है। उस हृदय को छू के वो जो इश्क इस पे धामधनी ने अपनी अंगनाओं को दिया, वो चूम रही उस बिस्तर पे, चूम रही जो इश्क का भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ मेरे दूल्हा ने इश्क का एहसास करा। और मस्ती में आके जब सिंगार करा दी, एक सखी क्या ला रही, राज्य के लिए जल। वो जल क्या है? इश्क रूपी जल। और मेरे धाम धनी, वो जल जब अपनी आत्माओं के हृदय का प्यार यहाँ ग्रहण कर रहे, तो यू ही तो जल हो गया, यू ही तो पीना हो गया। और धाम धनी को यहाँ श्रृंगार करारी सखियां एक तो बिस्तरे का एहसास कर रही, उस इश्क का एहसास कर रही। और सारी सखियां, कोई पिछोरी, कोई जामा, कोई इजार, कोई पटुका, और कोई मेरी श्यामा जी को सुंदरता की, वो क्या, कितना इश्क भरा हुआ, जो कहा चलनी, कितनी इश्क से भरी हुई। और उस चलनी पे क्या सिंदूरिया रंग की साड़ी, वो पेटीकोट कितना सुंदर है, कितना इश्क से भरा हुआ है। इश्क का खुशबू आ रही इस सामा जी के बदन से, क्योंकि जो इश्क का पान करा ना, उस इश्क की खुशबू आ रही मेरी सामा जी के बदन से। तो इतना सुंदर स्वरूप जब अंगनाएं सजारी, वो कहते सजारी, वो इश्कमय से सजारी, जो दूल्हे ने दिया उसे ही वापस दे रही, क्योंकि उनका बल अंगनाओं का कुछ नहीं चलता। जो धाम धनी दे रहे, वो ही दे रही, वो उनके बिना कुछ नहीं है। जब ही तो कहा अर्धांगिनी। तो जब यहाँ से देखो, जब धामधनी ना, जब धामधनी को पिछोरी पहनाई, तो पता धामधनी ने
धीरे से सूर तक है ना गालों को स्पर्श किया, गालों को छुआ। मस्ती कर रहे हैं यहाँ धामधनी, गालों को छुआ। धामधनी आप ऐसे क्यों कर रहे? तो धीरे से आनंद में भर के क्या कह रही सकी, हाँ आपके छूने से मेरे हृदय में कुछ कुछ हो वेदनी, आपको छूने से इस आत्मा के अंदर एक अजीब सी कसक। तो धामधनी हाथ पकड़ के सुरता यहाँ धामधनी को जब खड़ा करा, दोनों को जुगल जोड़ी को देखो सकियो, हाथ पकड़ के जब चली तो सूरता दोनों हाथ कमल गेट में रोक के खड़ी होगी। अकना ना धनी अभी बाहर नहीं जाने देने की। तो यहाँ लड़कपन की, यहाँ थोड़ी सी अल्हड़ की लीला जो ऐसी कर रही सकी, ऐसी करती अपने धामधनी को। आपके ना दूल्हा आज सूरता क्या देख रही, आपकी वो लटकती मटकती चाल देखनी धनी आज। सुंदर साची राज्य के चरण देखो, यहाँ राज्य के यहाँ चरण देखो। झांझरी घुंघरी काबी करला, तेरी मस्त मस्त चाल, तेरी इस चाल पे जब धामधनी ने अपना चरण कमल बाहर रखा, तो ऐसे ही जो धामधनी के चरणों में से धमनी निकल रही, तो पूरे परम धाम के अंदर गुंजायमान होती। तेरी इस चाल पे वारी वारी जाऊं, लटक मटकती चाले दिखाते राज मेरे राज, मेरे राज मेरे राज। जब तेरे चरणों की चलनी को देखूं, हृदय उसकी से भरता देखूं। जब ए सकी मेरे धामधनी की यहाँ चाल देखो, कैसी चाल, इसमें चाल पे वारी वारी जाऊं, सुंदर स्वरूप चल रे देखो। हाथ में हाथ डाले सकीरी, श्यामा जी के संग में चले। यहाँ सखी देखो, आज राज्य का वास्तव में स्वरूप चलता नजर, वो मधुर मधुर चाल, वो चाल कुछ कह रही, यो चाल कुछ कह रही आज राज्य की। ऐसा महसूस हो रहा कि यो चाल राज्य की मदहोश करने। तेरी मस्त चाल को देखो दुल्हा,
हक तेरे मुख मंडल की हंसी को देख, मुख हदी अदरे हंसे रे दुल्हा के, ऐसे मुस्कुरारे दुल्हा जी। तो सखी क्या कह रहे हैं राज जी, मेरी इस चाल को देख, मेरी इस इश्क भरी चाल को देख, तो धामधनी चल के कहा रे, अपनी इसी तीसरी भूम में, उन 3 गुणों में, वो सत चित आनंद में, जब इस आनंदमयी आनंदमयी वो प्रकाश, वो उज्जवलता की जो पड़साल विशाल ढोर वही विशाल, यो महराओ, यो विशाल क्या है, विशाल है मेरे राज्य का हृदय, मेरे राज्य का प्रेम, मेरे राज्य की अदा, मेरे राज्य की इस चाल मेरे खूबसूरता मर मिटी। तो यहाँ आके कैसे खड़े हुए, तो क्या कह रहे, यहाँ से धाम के अंदर क्या है आज, क्या अलग लीला दिखाना चाह रहे थे सारी सखियों, क्यों क्या कह रहे, यहाँ खड़े हो के बीच में सामा जी का हाथ पकड़ के सखियों को कह रहे, आज हे सखी, आज यहाँ नृत्य की लीला होगी, उस आनंदमय नृत्य की लीला होगी। तो इस आत्माओं राजना यहाँ से एक एक हस्त कमल श्यामा जी के कहा से वो सुंदरता का मुखमंडल पे, अरे एक हस्त कमल श्यामा जी के हाथ में, और हम सारी आत्माएं इश्क से भरी हुई, ऐसा गोल तारा हाथ में हाथ पकड़ के, अरे बीचम बीच राजी, और हम सूरताएं उस इश्क में, उस इश्क में जब दामदनी ने श्यामा जी को अपनी एक उंगली को पकड़ के जो घुमाया, तो श्यामा जी उस इश्क भरी हुई नृत्य से अपनी ढेर उस पंजों से देरी, तो दामदनी एक टक हो के अपनी सूरत को देख रहे, यहाँ क्या देख रहे, अक मैं कितना सुंदर हूं, अपने आप का स्वरूप अपने आनंद अंग के अंदर देख रहे, जिसे कहा अर्धांगिनी, अपना स्वरूप अपनी श्यामा जी के इसी हृदय में देख रही, अगर मैं कितना सुंदर हूं, क्योंकि एक जिसने अपने आप को बनाया, अपने आप का इश्क का स्वरूप बनाया, तो वही तो बयान कर सके, अक मैं कितना सुंदर हूं। तो श्यामा जी तो इश्क से भरी हुई, और राज्य का स्वरूप इश्क से भरा हुआ, तो अपना स्वरूप अपनी श्यामा जी के
हृदय में देख रहे। तो दामदनी जब श्यामा जी और सूरता यहाँ एक होगी, उस आनंदमयी जो नृत्य राज्य कर रहे एक सूरता होगी, तो राज्य माँ जी क्या कह रहे, कैसे वर्णन करूं। तो यहाँ दाम दूल्हा अपने नेत्र से जो इश्क का पान करा रहे, तो सारे परम धाम जो राज्य के प्रकाश थे, प्रकाशमय हुआ, तो सारे परम धाम का कण कण एक ठहर गया, एक वही का वही ठहर गया, क्योंकि राज्य महाराज के यहाँ इश्कमयी लीला देख रहे। आत्माओं यहाँ राज्य का स्वरूप देखो, जी के दिल का एहसास करो। तो यहाँ क्या कह रहे, दिल से दिल की बात हो रही, क्योंकि ये मेरे दूल्हा शब्दातीत है, ये दाम दूल्हा शब्दातीत है। हे सूरता, मैं तेरे बिना एक पल ना रहूं, तू मेरे बिना एक पल ना रहे, जब एक दूसरे में खो जाए, किसी तीसरे का भान ना रहे। तो धामधनी अपने पास, दिल के पास लाके तो कह रहे, तू मेरे में खो जा, मैं तेरे में खो जाऊं, मैं तेरे नेत्र के इश्क के प्याले पीऊं, तू मेरे नेत्र के इश्क के प्याले पी। तो जब दामदनी ने अपनी सुरता को दिल से लगाया, वो चरण कमल से लेके शीश कमल तक इश्क 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 में डुबोया, तो अपने इश्क का पान कैसे कराए, अपनी सूरता को। हे सूरताओ, जितना भी आप दूल्हे के करीब आ सको, अपने आप को इतना करीब, इतना करीब कि एक सूरत एक हो जा, बिल्कुल एक। तो मेरे सूरता के नेत्र और दूल्हा के नेत्र जब नैन से नैन लड़े, तो इश्क का प्रवाहित हुआ, जब दिल से दिल मिला, तो एक दिल हुआ, जब इश्क से इश्क मिला, तो एक इश्क हुआ। उस इश्क भरी बाहों में जब भर के सकी, अपने आप का अस्तवी, अपने आप का वजूद ही मिटा दे, तो वो अपने धामधनी पे समर्पित हो जा। मेरे धामधनी अपने हस्त कमल को
जब धीरे से मेरी आत्मा के मुखमंडल को अपने करीब ला रहे, इतना करीब, इतना करीब, जो एक मुख दिखाई। राज्य के हृदय से निकलती हुई सांस, वो इश्कमयी सांस का एहसास जब सांस रूह की कर ली, तो एक सांस, एक सांस जब रूह इश्क की आह भर ली, तो एक इश्क की सांस। राज्य के हृदय से लगी हुई सूरता, हे सूरताओ, अपने दामदनी का हृदय से लगा हुआ एहसास करो। इस इश्कमयी एहसास करो। हृदय कांप रहा, एक कंपन गति हो रही। वो चुना, वो नेत्र कुछ कह रहे, ये नेत्र कुछ कह रहे, ये नेत्र कह रहे, बस चुप, बस चुप हो जा, तू मुझे देख, तू मुझे देख, तू मेरे इश्क का पान कर, तू इश्क इश्क में गलत हो जा, तू इश्क इश्क में सब भूल जा, सब भूल जा, सब भूल जा। उस इश्क का पान कर जिस इश्क की तुझे, इश्क की तुझे जाना है, जो इश्क तुझे चाहिए, जो इश्क से बनी हुई है तू, तो वो तू ले ले। ये सूरता हुआ अपने आप को भूल के, अपने दामदनी के हृदय को देखो, इन नेत्र को देखो, कि अपने आप को एक दिल, एक धड़कन, एक अंग दिखाई दे रहा, एक 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 एहसास करो, एहसास करो, एहसास करो। आपके चरणों में इस एहसास का कोटि कोटि प्रणाम, इस प्यार का प्रणाम, इस प्यार को, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस इश्क को क्या नाम दूं, इसका कोई नाम नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसे क्या नाम दूं, इसे क्या नाम दूं, तेरे इस प्यार का एहसास कर तुझे क्या कहूं, तुझे किस नाम से पुकारूं, इस सूरता पे लुटाने के लिए इसको तुझे क्या कहूं, शब्द नहीं है, शब्द नहीं है। आपके चरणों में इस अलंगिन, अब भी सूरत अपने प्रीतम के बाहों में है। बस क्या बोलूं, प्रेम को प्रणाम,